उनका साथ देंगे सुशांत मोगल। आज उनकी टीम कसरगंज रजनी में भी खेलने वाली है। सुशांत मोगल की रमाकांत शर्मा 12th मैन नहीं होंगे शायद ये, क्योंकि मेन स्ट्राइकर बॉलर है। हरिओम डोलवी की तरफ से इन्होंने काफी इंप्रेसिव गेंदबाजी की थी शिरडोन में आरपीएल में। जय माता दी दिघोड़े में इस साल वो आरपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। रमाकांत शर्मा लेफ्ट आर्म बॉलर, लेकिन यहां पर ओंकार हरपाल और सुशांत मोगल क्या करेंगे अपनी टीम वीर मराठा सोहे के लिए। जब मैंने उनके कप्तान से पूछा था हर्षद पित्रे के बारे में, तो उन्होंने कहा अपॉर्चुनिटीज देते रहते हैं हर्षद पित्रे साहब हम पेड़ के खिलाड़ियों को, अब उन अपॉर्चुनिटियों का फायदा उठाना ये हमारा फर्ज है। तो क्या वो फर्ज निभाएंगे ओंकार और उनके साथी सुशांत। वहीं दूसरी तरफ गावदेवी गावठान, ताकतवर उरण की ताकतवर खिलाड़ियों की फौज मैदान पे नजर आ रही है। चलिए समय की बर्बादी ना करें। प्रथमेश मात्रे, करण बड़वी, साइश मात्रे, ढेर सारे अच्छे गेंदबाज, ढेर सारे अच्छे ऑलराउंडर्स, ढेर सारे अच्छे बल्लेबाज दोनों तरफ हमें नजर आएंगे। पेड़ में भी वीर मराठा सोहे पेड़ में भी नजर आएंगे और खास तौर से गावदेवी गावठान में भी नजर आएंगे। चलिए अंपायर से मैं अनुरोध करना चाहूंगा अमोल काले सर से कि मैच शुरू किया जाए। मनोज गुप्ता सर, जावेद फरीद सर इस साल क्रिकेट टेनिस की दुनिया की अंपायरिंग को अलविदा कहेंगे। ये हमारे लिए दुखद क्षण होगा, क्योंकि पिछले 25 सालों से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। उससे पहले हमारे संतोष चौधरी साहब, टीके माड़ी साहब, हरीश मोगल, इन्होंने उनके साथ काम किया। वो अंपायर, हम कमेंटेटर। 40 साल का उनका अंपायरिंग का करियर इस साल अस्त होने वाला है। वो कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक किसी इंसान का नाम रहता है, वैसा ही जावेद फरीद सर का नाम रहेगा। लेकिन ये गेंद ऋषभ पंत ने क्रॉस बैटेड शॉट खेला, पहली गेंद पे विकेट निकाला बाएं हाथ के गेंदबाज साइश मात्रे ने। ओंकार हरपाल के पारी का अंत 0 के योगदान पर गोल्डन टक का शिकार हुए ये पहली गेंद, और पहली गेंद पे आउट। ढेर सारा क्राउड शाम के वक्त धीरे धीरे इस राजीव गांधी खेल मैदान पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किंजल ट्रॉफी स्वर्गीय जुईली तेजस महात्रे, इनके स्मरण में इस ट्रॉफी का आयोजन किया जा चुका है। किंजल स्पोर्ट्स ट्रॉफी आदर्श ट्रॉफी 2025 ऑर्गेनाइज बाय जीवदानी स्पोर्ट्स मामंडुंगी चैन 1 क्रिकेट क्लब दापोली। इनैट नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुके हैं प्रसाद पाटिल, जो इस टीम के कप्तान है। दोनों एक ही गांव के, एक है कप्तान, एक है प्रारंभिक बल्लेबाज। इन दोनों को अब अपनी हर्षद पित्रे साहब की वीर मराठा जोहे के लिए लड़ना होगा। वहीं दूसरी तरफ सफलता हासिल की है गावदेवी गावठान की तरफ से साइश मात्रे ने पहली गेंद पर। मैच की तरफ हम चलेंगे। साइश लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फिर से एक बार क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश प्रसाद पाटिल। देखिए बाएं के सामने बाया, हालांकि बल्लेबाजों के लिए प्लस पॉइंट होता है, लेकिन यहां पर अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा पेश कर रहे हैं साइश मात्रे। सटीक लाइन और लेंथ, जिस लाइन से उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए 5 ओवर के इस मैच में, वैसी ही गेंदबाजी होती हुई ऑन साइड के ऊपर खेलते हुए 1 रन यहाँ पे ज़रूर मिला। और इस 1 रन से खाता खुल चुका है, 1 विकेट के नुकसान पे 1 रन। वीर मराठा जोहे 5 ओवर का ये मैच। स्ट्राइकर एंड पर होंगे सुशांत मोगल, एक धाकड़ बल्लेबाज। इनका मैच, ग्रामीण का मैच जब होता है ना, इनके गांव की पब्लिक टेम्पो भर भर के आती है इनको देखने के लिए। ढेर सारा क्राउड आता है इनके पीछे। बिग पेड़ में सबसे ज्यादा फैन फॉलोअर्स अगर किसी खिलाड़ी के हो तो वो है, ये है सुशांत मोगल। ये एच लगा था अंदरूनी किनारा,
ऐसा लगा शायद विकेट कीपर के पास कैरी नहीं कर पाए विकेट कीपर। एक रन जरूर मिला। साइश मात्रे काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है ये, सही के बेहतरीन ऑलराउंडर। लेकिन इस साल अगर देखा जाए तो चैतन्य पाटिल भी काफी सुर्खियों में है, जिस तरह से उन्होंने रबर बॉल क्रिकेट में अपने फॉर्म को दिखाया है। यश एंटरप्राइजेस खानावड़ी टीम के भी वो कप्तान नजर आ रहे हैं आरपीएल में, आने वाली आरपीएल रायगढ़ प्रीमियर लीग में। फिलहाल सिंगल ही मिला, सिंगल से रनों को बटोरने की कोशिश की जा रही है। साइश मात्रे बड़ा हिट खेलने का मौका नहीं दे रहे अपोजिशंस को। जानते हैं छोटा मैदान है, गेंद अगर थोड़ी सी भी मिडल होती है तो 6 के लिए ट्रैवल कर सकती है। तो ज्यादातर उनका विकेट निकालने की मंशा नहीं है, बल्कि गेंद को मैं इस तरह से डालूं कि वो बल्लेबाज को चकमा दे। लेकिन सुशांत मोगल इस बार उन्होंने चकमा नहीं खाया, स्वीप खेला। स्वीप इतना लाजवाब था, अंपायर का नो बॉल का इशारा। 6+1 कुल मिलाकर मिलेंगे 7 रन और अगली गेंद होगी सुशांत मोगल के लिए साइश मात्रे की फ्री हिट। फ्री हिट होगी। फ्री हिट गेंद होगी ये। टोटल आ चुका है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पे। साइश मात्रे सुशांत मोगल के लिए जो फ्री डिलीवरी डालेंगे। अब देखना ये होगा फ्री डिलीवरी का कितना फायदा उठाते हैं। पंकज यादव को एक इनिंग में 2 फ्री खेलने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने फायदा नहीं उठाया सुबह के सत्र में। सुशांत मोगल भी उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना अच्छा उन्होंने फ्री से पहली वाली गेंद पे किया था। छक्का लगाया था, सिंगल मिला और इस सिंगल के साथ टोटल बढ़ता हुआ 11 रन। सुशांत पाटिल और सुशांत मोगल आज एक कसरखंड के सुशांत पाटिल और उसी मैदान पर खेल रहे हैं। सुशांत मोगल को हमें देखने का मौका मिलेगा। एक है फ्रेंचाइजी, एक है खिलाड़ी, दोनों की दोस्ती की मिसाल है पूरे रायगढ़ टेनिस की दुनिया में। सुशांत पाटिल और सुशांत मोगल की 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पर 3 इक्के स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। क्या हुकुम का इक्का बनेंगे सुशांत मोगल इस वक्त वीर मराठा सोहे के लिए और कसरखंड के मैदान के ऊपर सुशांत पाटिल के लिए? हाँ, अंपायर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि काफी तेज ये मैचेस होने चाहिए। सुशांत पाटिल इनकी तरफ से लगातार 3 छक्के लेकर आते हैं सुशांत मोगल, तो उनके लिए 2000 का इनाम, 2000 का इनाम है सुशांत पाटिल इनकी तरफ से सुशांत मोगल के लिए। शुभम डागी बोलखार के ये गेंदबाज ऊंचे कद के लेफ्ट आर्म बॉलर। ये थोड़ा सा गलत शॉट खेल बैठे, लेकिन बाउंस लिया है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। यहाँ पर दोनों 12th मैन के सामने ये फील्डिंग हुई, इसका मतलब कोई मसला ही नहीं हो सकता। दोनों ने देखा कि किस तरह से फील्डिंग हुई है, तो मिले 2 और 2 के साथ वृद्धि होती हुई 13 पे 1। 24 लाइव इवेंट PCQ स्टंप माइक उन्होंने लगाया किंजल ट्रॉफी के लिए। हर तरह की सुविधाएं 24 लाइव इवेंट के जरिए हम देख रहे हैं। एक अच्छे यॉर्कर गेंद को अच्छी तरीके से सम्मान देते हुए सिंगल निकाला, लेकिन अब प्रसाद पाटिल का चलना जरूरी है। टीम वीर मराठा सोहे के लिए कप्तान है इस टीम के। एक कप्तानी इनिंग देखने का अगर मौका मिले दर्शकों को, इनके भी ढेर सारे चाहने वाले हैं। दो ओंकार इस टीम में पेड़ में हमेशा मैंने खेलते हुए दिखा है। एक ओंकार हरपाल और शायद एक होंगे रावे के ओंकार पाटिल। यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करने वाला ये खिलाड़ी। सात पाटिल ने इस गेंद को खेला शॉर्ट फाइनल के ऊपर, बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा। फील्डिंग का स्टैंडर्ड अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि एक खिलाड़ी या एक बॉलर आपको एक मैच जितवा सकता है, लेकिन एक पूरी टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको तीनों डिपार्टमेंट में अच्छा होना जरूरी है। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण, इन तीनों में अगर आप अच्छा करो
तो टूर्नामेंट जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। सुशांत मोकल के लिए सुशांत पाटिल इनकी तरफ से 2000 का इनाम है। 3 छक्के लगातार, लेकिन बल्ले पर केनट नहीं पकड़ पाए, ऊंचा नहीं उठा पाए, लेकिन फिर भी मिले 4 और इस 4 के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 19। धीरे धीरे ऐसे ही लेकिन रनों को बढ़ाते हुए प्योर गोल्ड पेड़ क्रिकेट का जिसे कहा जाता है, रायगढ़ भूषण पुरस्कार से सम्मानित जो जिला परिषद मार्फत दिया जाता है, क्रीड़ा क्षेत्र का एकमात्र खिलाड़ी सुशांत मोगल, जिसे रायगढ़ भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। घुमाया इस गेंद को, लेकिन रन की गुंजाइश को किया समाप्त। अच्छी फील्डिंग का नजारा, और इस अच्छी फील्डिंग के कारण डॉट गेंद आई। डॉट गेंद के साथ टोटल वहीं पे रुका हुआ 19 पे 1। 24 लाइव इवेंट के जरिए ये तहसील वाइज हाफ, ढेर सारे लोग देख रहे हैं अब शाम के वक्त, 1500 के करीब, और भी ज्यादा होंगे शायद। तहसील वाइज हाफ है आज। ये बैक टू द बॉलर। देखिए 2 ओवर में 19 उतना बुरा काम नहीं किया है गावदेवी गावठान के गेंदबाजों ने। बैटिंग पैराडाइज माना जाता है इस ग्राउंड को, और उस ग्राउंड के ऊपर तकरीबन 10 के औसत से रन देना, मैं तो कहूँगा अच्छी गेंदबाजी की है अब तक। एक विकेट भी निकाला है ऋषभ पंत का, रायगढ़ के ओंकार हरपाल का। तो उस वजह से ये जो टीम है इस वक्त, जो टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का जो फैसला किया था गावदेवी गावठान के कप्तान ने, उनका फैसला सही साबित हुआ है फिलहाल 2 ओवर में। चलिए टाइम पास मत कीजिए यहाँ पर, या तो आप टेप बॉल का इस्तेमाल कीजिए, 3 और 4 नंबर इनमें से कोई एक आप टेप बॉल डाल सकते हो। शुभम पाटिल मैन फ्रॉम चिरले धीरे धीरे ताकत को बढ़ा रही है। उरन क्रिकेट के जो दिग्गज लेजेंड खिलाड़ी है, क्या दौर था वो जब उरन मैदान पर उतरती थी तो चारों ओर, मैदान के चारों ओर महज दर्शक नजर आते थे। प्रफुल्ल ठाकुर, साथ साथ संदीप पाटिल, समर्थ कड़ू, मंदार लवेकर, सुधीर तांडेल, कई ऐसे गेंदबाज थे, कई ऐसे बल्लेबाज थे, डोंगरी के किशोर। अब सब लगभग सब 40 के करीब जा चुके हैं, कुछ 40 प्लस भी हो चुके हैं। ये बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, इसे कहते हैं जजमेंट। जो लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी थे करण मड़वी, इन्होंने देखा कि अगर मैंने कैच लेने की कोशिश की तो बाउंड्री जाने का खतरा भी है। और इन्हीं के नाम से तो ये किंजल ट्रॉफी पहचानी जाती है। संजय सोलंकी ने कहा भाई 12th मैन को कहाँ का कप्तान बना रहे हो, इन्हें तो अंदर आना चाहिए। और जैसे ही अंदर आए संजय सोलंकी श्रृंखला से बाहर, और रायगढ़ को एक नया सुपरस्टार मिला करण मड़वी के तौर पर। ये मेरे सामने हुआ किस्सा है। क्यों तेजस? ज्यादा तेज दिमाग भी नहीं चलाना चाहिए इंसान को, जो दिमाग चलाया था संजय सोलंकी ने। चुनाव में खड़े हुए हैं, उन्हें हम किंजल ट्रॉफी की तरफ से आने वाली राजनीतिक करियर के लिए, तेजस के अच्छे दोस्त हैं, हम उन्हें शुभकामनाएं देना चाहेंगे। टीम का टोटल 20। प्रचार में जो उनके साथ सपोर्ट में जो महिलाएं हैं, जो युवा वर्ग है, वो कहते हैं कि इक्कू आगे बढ़ो, ना कि संजय सोलंकी। तो चलिए, वो तो राजनीति में खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर खड़े जो हुए थे रन बनाने के लिए, उन्होंने रन बनाए। सुशांत मोकल शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से उन्होंने ये गेंद खेली, अपर कट के सहारे गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन के साथ 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कांचन पालकर जैसा बेहतरीन स्कोरर, मैंने जिंदगी में कई स्कोरर देखे, रोहित गाताड़े के बाद अगर कोई बेहतरीन स्कोरर मुझे मिला हो रायगढ़ की सरजमी पर तो वो है कांचन पालकर। मैंने कई स्कोरर के साथ काम किया, लेकिन ये फक्र के साथ कहता हूं कि रोहित गाताड़े के बाद अगर कोई अच्छा स्कोरर मुझे एज अ कमेंटेटर मेरा साथ दिया हो तो वो कांचन पालकर है। रायगढ़ क्रिकेट की हर एक पल की जानकारी उनके पास होती है। टीम का टोटल आ चुका है 28 रन, विकेटें जा चुकी है
एक ही विकेट जा चुका है, एक विकेट के नुकसान पर 28 रन। एक अच्छी साझेदारी निभाई है यहाँ पर। इस ओवर की अब तक 4 गेंदें समाप्त हो चुकी है, 2 बाउंड्रीज आ चुकी है। पहली गेंद के ऊपर सिंगल, उसके बाद डॉट गेंद, उसके बाद सुशांत मोगल ने दागे 2 चौवे। एक अच्छी इनिंग खेल रहे हैं सुशांत मोगल 24 लाइव इवेंट के जरिए। इनके जितने भी फैन फॉलोअर्स इस मैच को देख रहे हैं, इनके अच्छे इनिंग को देख रहे हैं, अगर उन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारा मानुस, मराठी मानुस संदेश पाटिल आगरी समाज का एक लड़का आगे जाने की सोच में है। 3.5 लाख के करीब इनके सब्सक्राइबर। टीम का टोटल 28। ओवर नंबर चल रहा है तीसरा। शुभम पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट सुशांत मोगल के लिए। बैकफुट पर गए थे, इस गेंद को खेला उन्होंने, ड्राइव तो जरूर किया लेकिन एक ही रन मिला। सुशांत मोगल के लिए 3,000 का इनाम है। उनके फ्रेंचाइजी आज जो कसरगढ़ में उनके फ्रेंचाइजी है सुशांत पाटिल उनकी तरफ से, अगर वो 50 लगाते हैं तो 3,000 का इनाम है। टीम का टोटल आ चुका है 29। क्या गेंद डाली है, तेज तेज तेज। देखिए बॉडी लैंग्वेज से ऐसा नजर ही नहीं आ रहा था गेंदबाज इतनी तेज भी डाल सकते हैं, लेकिन क्या तेजी थी इस गेंद में। ओवर की आखिरी गेंद। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 29। मैं तो कहूंगा एक अच्छी पोजीशन में है फील्डिंग करने वाली टीम इस ग्राउंड के हिसाब से, लेकिन पेड़ की गेंदबाजी भी आनी बाकी है। लेकिन जो परेश ठाकुर ने कहा दुदुम के, अरे भाई टीम मीटिंग लेना मना है, टीम मीटिंग करना मना है यहाँ पे। 4:03 हो चुके हैं। चलिए, और इसके बाद 2 मैचेस खिलाने हमें 4-4 ओवर के, और वो मैचेस पूरे होने भी चाहिए। 29 पे 1 है। 3 ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त हो चुका है। तेजस मात्रे कह रहे हैं कि समय की अहमियत नहीं है इन खिलाड़ियों को, समय सबका साथ नहीं देता। समय के साथ चलोगे तो टीम का भी विकास होगा और खुद का भी विकास होगा। चलिए शुरू कीजिए प्लीज। नए गेंदबाज चैतन्य पाटिल, आईपीएल में यश एंटरप्राइजेस खानावड़ी के कप्तान आपको नजर आएंगे। ये रबर बॉल आईपीएल प्रीमियर लीग, जो रायगढ़ प्रीमियर लीग हुई थी रबर बॉल, वहां पे इन्हें बाइक मिली थी। क्या परफॉर्मेंस दिखाया था इन्होंने, और उन्होंने उस बाइक को डेडिकेट किया था अपने चाचा के लिए। सुशांत मोगल, ये तेज जरूर डाली थी लेकिन ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। तेज ही जरूर थी गेंद में, लेकिन लाइन और लेंथ ना होने के कारण, दिशा से भटकने के कारण, लेग स्टंप के बाहर होने के कारण अंपायर ने इस गेंद को व्हाइट करार दिया। टीम का टोटल 30 रन। ये गेंद, और इसी के साथ सुशांत के पारी का अंत हो चुका। 30 के योगदान पर यह दूसरा विकेट जा चुका है। वीर मराठा जोहे, पोजीशन अच्छी है इनकी। 30 रन, चौथा ओवर चल रहा है, लेकिन जो अमूमन इस ग्राउंड के ऊपर हमें आदत लगी है 3 ओवर में 45-50 देखने की। प्रथमेश महाद्री ने इस कैच को लिया। संदीप गरत, तेजस महाद्रे आपल्याला आमंत्रित करतायत या व्यासपीठावर। बड़ौली के देव महाद्रे, पेंट बड़ौली, बैटिंग लाइनअप इस टीम की काफी स्ट्रांग मानी जाती है पूरे पेंट तहसील में। देव महाद्रे अब मैदान के अंदर जा चुके हैं। नंबर 6 की जर्सी उन्होंने पहनी है। देव महाद्रे
चैतन्य पाटिल इस ओवर की करेंगे दूसरी गेंद और देव महात्रे ने आते इस गेंद को घुमाया, पुल के जरिए उड़ाया, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। 30 और 6 बनेंगे 36 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। चैतन्य पाटिल इनके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है चाय की चुस्कियों के साथ। अब इस मैच का मजा ले रहे हैं हमारे मुख्य ऑर्गेनाइजर तेजस जी मात्रे, स्वर्गीय जुएली तेजस मात्रे, इनके स्मरण में किंजल स्पोर्ट्स और आदर्श ट्रॉफी 2025 हमें नजर आ रही है, ऑर्गेनाइज बाय जीवदानी स्पोर्ट्स और जयनुमान स्पोर्ट्स दापोली। तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर टोटल आ चुका है 36 पे 2 है। चैतन्य तैयार हैं, क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन ये ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा, छक्के का दबाव। 91 रन जिन्होंने इस सीरीज में बनाए वो विश्वजीत महात्रे यहां पर आ चुके हैं। अक्षय पवार से बातचीत करते हुए भाई कि यहां पर इस तरह से खेलोगे तो रन बनेंगे, क्योंकि जल्दी विकेट खोया था अक्षय पवार ने नाविश 11 विचुंबे की तरफ से। ये अच्छी गेंद थी चैतन्य पाटिल की। गावदेवी का उठान बना वीर मराठा जोहे के बीच का ये मैच है। यकीन मानिए इस मैच में तगड़े प्रहार होंगे दोनों तरफ से, लेकिन अब ये ओवर नंबर 4 चल रहा है। यहाँ पे देव ने एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन उसके बाद जो वापसी की है चैतन्य पाटिल ने लंबा खींचने की कोशिश की थी। 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा, लेकिन 1 ही रन। प्रसाद पाटिल और देव महात्रे, इन्हें अच्छा खेलना होगा आखिरी क्षणों तक। टेप बॉल का ये ओवर है देखिए, और चौथा ओवर अनुबंध, तीसरा या चौथा टेप बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, और वही टेप बॉल पे छक्का जरूर लगाए, लेकिन परेशान हुए देव भी। टोटल आ चुका है 38 रन। इस ओवर की अभी भी गेंदें बची है 2। एक ही गेंद है यहां पे, 38 पे 2 है। एक ही गेंद यहां पे शेष है इस ओवर की। टेप बॉल का ये ओवर जो कर रहे हैं चैतन्य पाटिल, और यह एज लगा, और इसी के साथ प्रसाद पाटिल के पारिकांत। तो आखिरी ओवर लेकर कौन आएंगे? विकेट तो जा चुका है, रन संख्या वहीं पे स्थिर है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 38-10 की औसत भी कैरी ऑन नहीं कर पाई है वीर मराठा जोहे पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए। बिल्कुल परेश ठाकुर ने सही कहा था, कम से कम रनों में रोकने की कोशिश करेंगे, और अब तक तो उन्हें कामयाबी मिल चुकी है उनके गेंदबाजों को। रन 38 रन 4 ओवर के हिसाब से, औसत के हिसाब से बहुत ज्यादा है, लेकिन इस ग्राउंड के हिसाब से 10 की औसत उतनी ज्यादा बड़ी नहीं मानी जाती। ओंकार पाटिल रावे अब मैदान के अंदर जा चुके हैं। रोहित घरत धक्की सुई के ये गेंदबाज अब गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे। मिस्टर उरण प्रीमियर लीग रोहित घरत, ऐसे ही हमने उरण प्रीमियर लीग मिस्टर पहला बताया था, तो उन्होंने 5 गेंदें डॉट खेली थी। थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे अब बताने के लिए। 6 गेंदें डॉट खेली थी पिछले मैच में, लेकिन ये ऑलराउंडर है, ये जेन्युइन ऑलराउंडर है। कि कंचन पालकर कह रहे हैं क्या यॉर्कर डाला, सटीक यॉर्कर, एक्यूरेसी जो क्रिकेट में होनी चाहिए, जो कपिल देव निखन साहब के पास थी, जो पास थी ग्लेन मगरात के, जो पास थी जवाहर श्रीनाथ के, जो पास थी शॉन पोलाक के। एक्यूरेसी के साथ गेंदबाजी करना
ये एक्यूरेट यॉर्कर लसित मलिंगा की तरह लेकिन इन्होंने डाला। ये एज लगा, लगातार 2 डॉट गेंदे, स्लॉग ओवर है और 2 डॉट गेंदे अगर आती है स्लॉग ओवर में तो खराब बल्लेबाजी में कहूंगा देव मात्रे की। 2 साल में तारीफ करनी होगी गेंदबाज रोहित घरत की। ऑलराउंडर है ये, 5 बाइक जीती है इन्होंने। बैट प्लेयर के तौर पर लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के इन्होंने लगाए हैं। सज्जन मोकल, कौन नहीं जानता इन्हें, उड़न क्रिकेट का बाहुबली। जीवित मात्रे के बाद सज्जन मोकल के ही लोग जानेंगे उड़न क्रिकेट का बाहुबली। फिलहाल जब तक जीवित मात्रे खेल रहे हैं तो वही होंगे उड़न क्रिकेट के बाहुबली, क्योंकि सीनियर है। एक रन जरूर पूरा किया गया। अब ये ओंकार पाटिल क्या करेंगे? मुरबी के ओंकार पाटिल ने 24 लाइव के लिए बहुत कुछ किया है सुबह के सत्र में, लेकिन पेड़ के लिए, वीर मराठा जोहे पेड़ के लिए रावे के ये ओंकार पाटिल क्या करके दिखाएंगे? और ये डॉट गेंद आई, वाह क्या गेंदबाजी हो रही है रोहित घरत के अंतिम क्षणों में गांव देवी गांवठाण की तरफ से। क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, अंपायर की उंगली उठी, बिल्कुल विकेट के सामने पाए गए। एक ही रन दिया इस ओवर में, टीम का टोटल है 39 में 3। अब 5 ओवर में 40 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए गांव देवी गांवठाण को। मैं वीर मराठा जोहे के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा तुरंत फील्डिंग के लिए जाइए, क्योंकि इसके बाद 2 मैचेस हमें और ज्यादा, 2 मैचेस आज के दिन के होने बाकी है। दोनों अंपायर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा जरा स्टेज से संपर्क करें। चलिए टी ब्रेक है आपका 2 मिनट के लिए। प्रैक्टिस नहीं करनी, यहां पर अभ्यास करना मना है। जो कुछ करोगे आप मैच में ही करोगे, जो कुछ दिखाओगे जलवे वो मैच में ही आपको जलवे दिखाने हैं। तो रन बनाने हैं 30 में 40। माइक्रोफोन पर आएंगे दीपक पाटिल सर।
हॅलो. चाळीस धावांचं लक्ष ठेवण्यात आलंय. फार मोठं लक्ष नाहीये या मैदानावर, त्यामुळं तितकं टेन्शन नसेल. गावदेवी गावठाण संघाचे सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये करण मडवी आणि चैतन्य पाटील. वीर मराठा जोहे पेण हा संघ म्हणावी तशी फलंदाजीतली कामगिरी करू शकलेला नाहीये. खास करून गोलंदाजांचं प्राबल्य पाहायला मिळालं पहिल्या इनिंगमध्ये. गोलंदाज तयार. पहिलाच बॉल गुडघे टेकून ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता करण मडवीचा. टॉप निघालाय. निर्धाव चेंडून सुरुवात जरूर झाली. कौस्तुभ मात्रेला आपण पाहताय. बॉलिंग ट्रॅकवर पेण तालुक्यामधील एक नामवंत आणि त्याचप्रमाणे वेगवान गोलंदाज म्हणून त्याची ओळख राहिली. परंतु धावांचं संरक्षण करणं, 40 धावांचं, हे नक्कीच मोठे प्रयत्न त्यांना करावे लागणार आहेत. कारण मोठं पाठबळ नाहीये धावांचं आणि त्यामध्ये गावदेवी गावठाण सारखा बलाढ्य संघ. समोर समोर ड्राईव्ह केला यावेळेस मात्र बॉल कॅप मध्ये. लॉंग चेस फॉर्मेट विकेट फिल्डर. बॉल सरळ सीमा रेषा पार. 4 धावा करता येतोय चौकार. खातं उघडलंय कारण मडवीनं 4 धावेनं संघाच्या धावसंख्येचा श्री गणेशा. ही स्पर्धा नेहमीच करण मडवीसाठी लाभदायक ठरले प्रत्येक मॅचेस मध्ये. आणि या स्पर्धेमध्ये खरं तर बघायला गेलं तर करण मडवीचा फॉर्म नक्कीच उल्लेखनीय राहिलाय. कौस्तुभचा हा बॉल हुक करण्याच्या तयारीमध्ये होता. टप्पा पडल्यानंतर उसळी पाहायला मिळाली. नाका समोरून निघून गेलाय. फुंकर घालत हा चेंडू सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉल. हा वेग आहे कौस्तुभ मात्रेचा आणि त्यासाठी तो ओळखला सुद्धा जातो. वेगवान गोलंदाजी अस्त्र आहे आणि याच गोलंदाजीवर बराच वेळेला खरं तर बेस्ट बॉलर सारखा वॉर्ड सुद्धा नेहमी सातत्यानं अनेक स्पर्धांमध्ये घेताना दिसलाय. करण मडवी थोडस चॅलेंजिंग आहे वेगासमोर, परंतु पाहूया करण मडवी. हो, यावेळेस थोडंसं पाहायला गेलं तर शॉट ऑफ लेंथ होता. चेंज ऑफ पेस पाहायला मिळाला. गती कमी जास्त प्रमाणामध्ये करणं सध्याच्या घडीला पाहायला गेलं तर गोलंदाजांची खासियत बनले. आणि हे केल्याशिवाय, व्हेरिएशन्स केल्याशिवाय, वैविध्यता तुमच्या गोलंदाजीमध्ये असायलाच हवी. आणि त्याशिवाय मात्र तुम्ही उत्कृष्ट गोलंदाज बनू शकत नाहीयेत. कारण आता लेंथ बॉलर जे आहेत अगदी एका टप्प्यावर टाकणारे, त्यांचं काही खरं नसतं. ओ लॉफ्ट केले बॉल हवेत आहे. संधी आहे त्या ठिकाणी मिड विकेट झोनकडे. इट्स अ बिग विकेट. करण मडवीला शांत केलंय. सगळ्यात मोठी विकेट या मॅचची. जरूर धावा कमी असल्या म्हणून काय झालं, शेवटपर्यंत आम्ही सुद्धा लढणार. आणि हेच दाखवून देत असताना कौस्तुभ मात्रेनं टिपले या ठिकाणी महत्वाची विकेट. करण मडवी 4 धावाकडून बाद. काय सुरुवात केली ती कौस्तुभ मात्रेनं.
ड्राईव्ह केला यावेळेस मात्र एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहेत, सिंगल मिळेल. कमाल षटक हाताळलंय खरं तर कौस्तुभ म्हात्रेनं आतापर्यंत. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला आणि धावफलकावर गावदेवी गावठण संघाची धावसंख्या 1 गडी बाद 5. काय षटक हाताळले कौस्तुभनं. एक चौकार जरूर आला होता करण मडवीच्या बॅटमधून, परंतु डॉट बॉल, 3 डॉट बॉल, 1 विकेट, 1 सिंगल असं पृथक्करण राहिलंय. आणि नक्कीच असा जेव्हा स्पेल पडतो ना तेव्हा आत्मविश्वास वाढतो, तेव्हा कुठेतरी आपल्याला सुद्धा वाटू लागतं या 40 धावा सुद्धा क्रिकेटमध्ये डिपेंड करता येण्यासारख्या आहेत. दुसरं षटक घेऊन गोलंदाजी ट्रॅकवर मान फ्रॉम जीते हरीश कावड सज्ज होतोय. हरेश गावंड गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. पिट्टू आहे समोर. प्रथमेश म्हात्रे एक दर्जेदार खेळाडू म्हणून त्याची ओळख राहिले. ओ फुल लेन होता, स्ट्रेट टू द लॉंग ऑन. पिट्टू बाद होईल प्रथमेश म्हात्रेच्या स्वरूपामध्ये. दुसरा मोठा हादरा गावदेवी गावठाणला. लढतोय मैदानाच्या आतमध्ये वीर मराठा सारखा जो हे पेंटचा संघ. 40 धावा संरक्षित करायच्या आहेत, परंतु काय दमदार सुरुवात केले आतापर्यंत गोलंदाजी मधून. आणखीन एक विकेट. लोअर फुल टॉस बॉल होता ऑफ स्टंपच्या बाहेर. त्याला पिक करण्याचा प्रयत्न जरूर केला, परंतु एक सोपा झेल लॉंग ऑनला देऊन परतलाय प्रथमेश. हिनट नंबर 4 मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होईल. प्रथमेश मात्र बाद झाल्यानंतर परेश ठाकूर इन ॲट नंबर 4. तगडी स्टारकास्ट आहे, एकापेक्षा एक दिग्गज खेळाडू तुम्हाला या टीम मधून खेळताना दिसेल. आणि तालुका स्तरीय स्पर्धा म्हटली ना तर नेहमीच गावदेवी गावठाण संघ अव्वल स्थानावर राहिलाय. गावदेवी गावठाण, आदर्श स्पोर्ट्स पनवेल, नामेश 11 बिचुंबे हे नेहमीच पाहायला गेलं तर दमदार परफॉर्मन्स सादर करत असतात. आणि हेच संघ विनोद स्पोर्ट्स गावठाण, पेंटचा संघ, अलिबागचा संघ तालुका स्तरीय स्पर्धेमधून नेहमी आमने सामने आपल्याला अनेक वेळेला अनुभवायला मिळतात. पण जी ताकद आहे ना अनेक स्पर्धांमध्ये बक्षिसं जिंकण्याची, ती गावदेवी गावठाणची नेहमीच राहिले, ती वरच्या क्रमांकावर राहिले. नामेश 11 बिचुंबे संघाचे पुरस्कर्ते निलेशजी कांबळे साहेब यांना विनंती आहे की आपण मंचावर या. आपलं सहर्ष स्वागत आहे. एक सामना जिंकलाय त्यांनी. आणखीन एक फुल लेंथ होता, ड्राईव्ह केलाय कवर्सला. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये सिंगल मिळेल. खातं उघडेल परेश ठाकूर मान फ्रॉम दुतुम. हळूहळू डाव पुढे न्यावा लागेल. खरं तर एक चांगली भागीदारी हवी आहे, कारण रन्स फार मोठ्या नाही आहेत लढण्यासाठी. परंतु तरी सुद्धा ज्या पद्धतीनं सुरुवात झाली ना गोलंदाजी मधून ती वाखणण्याजोगी जरूर आहे. जे हवं होतं आघाडीच्या स्टार गोलंदाजांना जे करायचं होतं ते आतापर्यंत केलंय. कौस्तुभ म्हात्रेनं केलंय, हरीश गावंडनं मोठी सफलता अर्जित केली, परंतु इथून मात्र सध्याच्या घडीला आघाडीचा स्टार दिग्गज अष्टपैलू खेळाडू ऑन स्ट्राईक नाव मॅन फ्रॉम टाकीगाव चैतन्य पाटील. चैतन्याचा हा फटका समोर वॅकंट एरिया व्ही शेप मध्ये लॉंग ऑफ क्लिअर केलं. या फटक्यानं 4 धावांकरता पहिलाच बॉल फेस करत होता आणि चौकारानं अकाउंट ओपन केलंय. इनफॉर्म आहे. यंदाचं वर्ष गाजवलंय. चैतन्य पाटीलनं रबर बॉल असू द्या किंवा टेनिस बॉलचा हंगाम असू द्या, सध्याच्या घडीला त्याच्या बॅट मधून सातत्यानं धावांचा ओघ सुरू आहे. आणि यंदाच्या वर्षी ISPL साठी सुद्धा आम्ही त्याला मनापासून शुभेच्छा देतोय. हरीश गावंड राईट आर्म ओव्हर द विकेट न. हो, यावेळेस ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा बॉल ऑन साइडला खेचण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता, पण इकडे मात्र बिलकुल कनेक्ट झाला नाहीये. वेग सुद्धा प्रचंड आहे. जिथे संघ ग्रामीण संघ ओळखला जातो हरीश गावंडमुळे. सगळेच आपापल्या गावामधील दिग्गज खेळाडूचा भरणा आहे या संघामध्ये.
20 बॉल 30 धावांची आवश्यकता. स्विचचा प्रयत्न केला होता, यावेळेस मात्र गॅप शोधण्याचा प्रयत्न केला होता चैतन्यानं. हा वेग प्रचंड आहे आणि त्याचमुळे आउटसाइड ऑफ स्टंप फुल लेंथ होता. थोडासा वाईड यॉर्क, थोडासा फलंदाजापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय तो गोलंदाज हरेश कावड आणि त्याच्यामध्ये यशस्वी सुद्धा राहिलाय. याही षटकामध्ये आतापर्यंत 5च धावा आल्यात. पहिल्या ओव्हरमध्ये 5च धावा आल्या होत्या. हा शेवटचा चेंडू डिलिव्हर करेल हरेश कावड. चांगला स्क्वेअर ड्राईव्ह आहे. बॉल निघालाय स्वीपर कव्हर बॉडी लाईनच्या दिशेनं. चैतन्याच्या बॅट मधून येतोय आणखीन एक चौकार. 2 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झाला आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर गावदेवी गावठाण संघाची धावसंख्या 2 गडी बाद 14 धावा. 3 ओव्हर्स मध्ये अजूनही 26 धावांची गरज आहे. 26 रिक्वायर्ड नाउ, रिमेनिंग 18 डिलिव्हरीज. सामना आपण पाहता एका बाजूला पेण तालुक्यामधील खेळाडू आहेत, दुसऱ्या बाजूला उरण तालुक्यामधील खेळाडू आहेत. या 2 तालुक्यांमध्ये सुरू असणारे हे युद्ध. या अगोदर सकाळच्या सत्रामध्ये आपण पाहिलं 24 लाईव्ह इव्हेंट्स. यश एंटरप्राइजेस खानावले पनवेल हा संघ 2 सामने जिंकून पुढे गेलाय आणि ज्या संघामध्ये तगडी स्टारकास्ट आपल्याला पाहायला मिळाली होती. खरं तर मुरबीचा ओमकार पाटीलला पाहिलं आपण, विकी पाटीलला पाहिलं, संकेत पाटीलला पाहिलं, वाघिवड्याच्या सूरज पाटीलचा दमदार परफॉर्मन्स पाहिला. त्यानंतर विश्वजित मात्रे ज्यानं 2 मॅच मध्ये तब्बल 91 धावा ठोकल्या. विशाल चितेकरला पाहिलं आपण, चांबो प्रफुल्ल पाटीलला आपण पाहिलं. एकापेक्षा एक दिग्गज स्टारकास्ट. खरं तर या टीम मध्ये टीम मिटिंग बिलकुल नसेल, कारण आज संध्याकाळपर्यंत आपल्याला सगळे सामने कव्हर करायचे आहेत. कारण आजकाल सूर्यास्त लवकर होतो, लवकर काळोख पडतो, ज्यामुळं शेवटची काही षटकं आम्हाला बिलकुल काळोखामध्ये घ्यायची नाहीयेत. का बऱ्याच वेळेला असं घडतं, नाईलाज असतो, मग बॅडलाईट मध्ये सामने सुरू ठेवावे लागतात आणि मग खेळाडू घरी जाऊन पराभूत झाल्यानंतर म्हणतात किंजल ट्रॉफी काळोखामध्ये चालू होती आणि त्याचा फटका आम्हाला बसला आणि त्यामुळे आम्ही पराभूत झालो, हारलो. ते असे आरोप आमच्यावर आम्ही लावून घेणार नाहीयेत. प्रसाद पाटील बांधकाम कळवे गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज झालाय. पहिल्या 2 ओव्हर्स मध्ये 14 धावांवर थांबवलंय. ते गावदेवी गावठाण सारख्या बलाढ्य संघाला ही मोठी अचिव्हमेंट आहे. वीर मराठा जोहे पेण संघाच्या दृष्टिकोनातून, कारण हे सोपं नव्हतं. पॉवर प्लेच्या 2 ओव्हर्स मध्ये 14 धावा गावदेवी गावठाण संघाच्या. हे कुठेतरी न उलगडणारं कोडं आहे आणि त्याचं श्रेय द्यावं लागेल ते कौस्तुभ मात्रे, हरेश गावंडला. सुपर बॉलिंग. यावेळेस आउटसाइड ऑफ स्टंप इनसाइड एज घेऊन बॉल पाठीमागे निघालाय. सिंगल मिळते. ही रणनीती चांगली आहे, दूर ठेवण्याची, फलंदाजांपासून दूर ठेवण्याचा ही जी रणनीती आहे आणि त्यामध्ये आतापर्यंत यशस्वी झालेत गोलंदाज. बऱ्याच वेळेला हे स्ट्रोक्स खेळत असताना मोठे स्ट्रोक्स येत नाहीयेत. कधी कधी काहीतरी वेगळं करण्याच्या नादामध्ये विकेट जाण्याची शक्यता सुद्धा तेवढीच असते आणि हेच करायचं आहे. आणि प्रसाद पाटीलची गोलंदाजी म्हटली तर कुठेतरी बऱ्याच वेळेला चेंडू त्याचे खाली सुद्धा राहतात, अपेक्षित उंची मिळत नाही आणि ते फलंदाजांना थोडंसं त्रस्त सुद्धा करून जातात. 17 बॉल मध्ये आता 25 धावांची गरज आहे. चैतन्य पाटील आणि परेश ठाकूर अशी जोडी गावदेवी गावठाण टीम कडून लढते. ड्राईव्ह स्ट्रेट टू द लॉंग ऑन. थोडासा पुढे पडला देवच्या इकडे, मात्र एकच धाव येईल. मिस्क्यूट झाला होता फटका. चैतन्य पाटील परवाच त्याच्या टाकीगाव संघानं रॉयल स्पोर्ट्स उलवा 10 फुटाची ट्रॉफी असणारी स्पर्धा जिंकली. कमाल परफॉर्मन्स दिला होता फायनल मध्ये. सगळ्यांना असंच वाटत होतं हा संघ पराभूत होईल, परंतु एकटा उभा राहिला शेवटपर्यंत. यावेळेचा हा स्ट्रोक बरोबर समोर आहे. लॉंगर आणि लॉंग ऑफच्या मधून चेंडू काढलाय. स्ट्रेट ड्राईव्ह, 4 रन. गॅप शोधण्यामध्ये माहिर आहे. हा स्ट्रोक्स लगातार
20 धावा झाल्यात आतापर्यंत आणि बरोबर अर्ध अंतर पार केलंय. निम्म अंतर पार झालंय, निम्म अजूनही करायचे आहेत. 15 बॉलमध्ये 20 आल्यात, 15 बॉलमध्ये अजून 20 करायचे आहेत. नेक टू नेक फाईट सुरू आहे. सामना दोलायमान स्थितीमध्ये आहे. लढतोय पेंट संघ, शेपटपर्यंत लढणार. प्रसाद पाटील गोलंदाजी ट्रॅक पर लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. नेक्स्ट बॉल. ओ यावेळेस बैठक मारण्याचा प्रयत्न केला होता, बिलकुल कनेक्ट झाला नाही. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न चांगला होता, परंतु बॅकअपला बराच दूर होता तो सुशांत. तोपर्यंत मात्र 2 धावा मिळाल्या. 2 धावांच्या बरोबरीने टीमची टोटल मध्ये वाढ होताना दिसेल. स्कोर मूव्स टू 22. 22 धावा धावफलकावर. चौदा बॉल मध्ये 18 धावांची गरज आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. गोलंदाज प्रसाद पाटील पुन्हा एकदा सज्ज होत आहे. थोडं स्पीडअप करत राहा टीम पेंट. हो यावेळेस स्क्वेअर ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. स्वीपर कव्हरला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. इकडे मात्र थोडस फंबल पाहायला मिळते आणि रन्स मिळतील त्या ठिकाणी. सध्याच्या घडीला एक धाव सुद्धा फार महत्वाची ठरणार आहे. या 2 धावांच्या मदतीनं टीमची टोटल मध्ये वाढ होताना दिसेल. स्कोर मूव्स टू 24 नाव. 24 धावा धावफलकावर. 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं लाईव्ह कव्हरेज सुरू आहे. सुस्पष्ट पिक्चर क्वालिटी आणि साऊंड क्वालिटी देण्यासाठी नेहमीच अग्रेसर राहिले बाईनी. जर हे प्रक्षेपण आवडत असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. बरेचसे प्रेक्षक ऑनलाईन या स्पर्धेचा आनंद घेतात, त्यांना विनंती आहे. मराठी माणसाचं चॅनल आहे, हक्काचं चॅनल आहे. डाऊन द ग्राउंड सुपर स्ट्रोक आहे. स्ट्रेट ड्राईव्ह फटका. बॉल चाललाय सीमारेषा पार. 6 धावांकरता षटकार. आणि 6 धावांच्या बरोबरीनं टीमची टोटल मध्ये वाढ होताना दिसेल. स्कोर मूव्स टू 30 नाव. 30 धावा धाव फलकावर. फुल लेंथ होता. डाऊन द ग्राउंड थोडंसं हेलिकॉप्टर लुक दिला या फटक्याला. 30 वर जाऊन पोहोचलाय. 12 बॉल मध्ये 10 धावांची आवश्यकता आहे. चला पटापट खेळा जेणेकरून वेळेमध्ये खरं तर सामने समाप्त होतील. बारा चेंडू आणि आता मात्र 10 धावांची आवश्यकता. प्रसाद पाटीलला प्रसाद मिळालाय. 16 धावा दिल्या त्यानं आपल्या षटकामध्ये. 14 षटक टेप बॉलचा वापर करण्यात आलाय. अभिषेक खातूच 4थं षटक घेऊन बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज. टेप बॉल मध्ये या ओव्हर मध्ये काहीतरी मॅजिकल स्पेल अभिषेक खातू कडून येणार का? अगदी हलक्या हातानं, परंतु काय स्टॉप केला शॉट फाईन लेगला. कमाल क्षेत्ररक्षण होतं त्या ठिकाणी. सिंगल आले. एकेरी धाव. जास्त स्विंग होतो बॉल हा. नेहमीच मुवमेंट तुम्हाला पाहायला मिळतात, हलचल पाहायला मिळते. ऑन साइडला भिरकावून दिलाय. कोणी नाही त्या ठिकाणी. 1 टप्प्यानिशी बॉल फरार. 4 धावांकरता चौकार. चार धावा चौकाराने टीमची टोटल जाऊन पोहोचली ती 35 या आकड्यावर.
गोलंदाज खातू तयार. हो चांगला बॉल होता यावेळेस मात्र खोदून काढलाय त्याला समोरच्या दिशेमध्ये. सुशांत मोकलकडे हा चेंडू येत असताना गोट्या. पेण तालुक्यामधील सगळ्यात लोकप्रिय खेळाडू मॅन फ्रॉम कळवे रायगड भूषण या पुरस्कारानं सन्मानित हा खेळाडू. क्रिकेटमध्ये खरं तर पहिला खेळाडू आहे ज्याला रायगड जिल्हा परिषदेचा रायगड भूषण या पुरस्कारानं मात्र सन्मानित केलं गेलं. लॉंगॉनला उभा आहे सुशांत. चैतन्य पाटील ऑन स्ट्राईक नाव. चांगला बॉल होता हलक्या हाताने यावेळेस मात्र दिशा दिली ऑन साईड मिड विकेट कडे. ओमकार त्या ठिकाणी सिंगल मिळेल. एकेरी धावेच्या मदतीनं टीमची टोटल मात्र पुढे सरकेल. स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो 37 या आकड्यावर. 3 धावांची गरज आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. ओनली 3 रन्स टू विन. परेश ठाकूर मॅन फ्रॉम धुतुम मिस्टर हेलिकॉप्टर. पाहूया एखादा मोठा फटक्यानं मात्र हा विजय साकारला जाणार का. 8 बॉल 3 धावांची आवश्यकता. अभिषेक खातू तयार. ओ या वेळेस मात्र स्क्वेअर ऑफ द विकेट. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये त्यामुळे सिंगल्स मिळेल. 1 रन धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. स्कोर मूव्स टू 38. 38 धावा धाव फलकावर. चौथं षटक सुरू आहे. 2 धावांची आवश्यकता आहे. आज थोडेसे अपयशी ठरले फलंदाज. अन्यथा या धावा 55-60च्या आसपास असत्या तर एक वेगळी फाईट नक्कीच बघायला मिळाली असती. गावदेवी गावठाण संघाला सहजासहजी खरं तर या धावा चेस करता आलेल्या नाहीयेत. चांगला बॉल इकडे मात्र निघालाय शॉर्ट फायनलला बीट करत आणि बॉल गेला तो सरळ सीमारेषा पार. आणि अशा पद्धतीनं धावांचा चेस झालाय 4थ्या षटकामध्ये आणि हा सामना मात्र जिंकलाय अपेक्षेप्रमाणे. गावदेवी गावठाण संघ किंजल ट्रॉफी आणि आदर्श ट्रॉफी मध्ये विजयी सलामी देतोय. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन टीम गावदेवी गावठाण. चला गावदेवी गावठाण टीमचे कॅप्टन आपण लगेच टॉस साठी या. आणि टॉस केला जाईल. एका बाजूला असेल नामिश 11 विचुंबे निलेशजी कांबळे साहेबांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ आणि दुसऱ्या बाजूला गावदेवी गावठाण.